हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 7.1 के 1 to 5th क्वेश्चन हम लास्ट की वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट की वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है, कौन सा है। फॉर्म्ड इफ एनी, अगर कोई बनेगा तो उसका टाइप का नाम बताना है। बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स गिव रीजन ऑल्सो, और ये क्यों बनेगा वो रीजन देना है। इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। देखो मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, सेकंड में भी, थर्ड में भी। तो हमें इनका यूज करके हमें क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल इज दैट क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। क्या बोला मैंने, एक तो क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होनी चाहिए, मतलब 4 लाइनों से मिलके बनी होनी चाहिए। लाइन में और लाइन सेगमेंट में ये फर्क होता है, लाइन को हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर देते हैं, कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट के जो ये दोनों कॉर्नर्स होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, इनको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो पता लग गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइन एंड द लाइन सेगमेंट। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड बाय बोथ द 2 पॉइंट्स या बोथ द 2 एंड्स, बट लाइन सेगमेंट इज फिक्स्ड। लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल फिक्स रहता है। तो जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल की ये डेफिनेशन है कि वो क्लोज्ड होना चाहिए। ये नहीं कि 4 लाइन से मिलके तो बन रहा है लेकिन वो क्लोज्ड फिगर ही नहीं बन रही, वो क्लोज्ड होना चाहिए और 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनाना चाहिए, क्योंकि क्लोज्ड तो ट्रायंगल भी होता है, क्लोज्ड तो पेंटागन भी होता है जो 5 लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है, लेकिन क्लोज्ड होना चाहिए। तो अब आप कहोगे स्क्वायर, अरे भाई स्क्वायर के अलावा रेक्टेंगल भी होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, काइट होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो कितने सारे हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं। ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, क्वाड्रिलेटरल के। तो देखो कैसे करेंगे। एक को हमने जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट वाला क्या था, फर्स्ट वाला एब्सिसा, सेकंड वाला ऑर्डिनेट, दोनों को मिला के क्या बन गया, कोऑर्डिनेट। फर्स्ट वाला किसका पॉइंट होता है, एक्स का, सेकंड वाला वाई का। तो हमने जो ये 4 पॉइंट्स गिवन थे इनको नाम दे दिया ए बी सी डी। डिस्टेंस निकाल लेते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। कल की वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कैसे फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखो अगर AB का डिस्टेंस निकालना है, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, इसको सॉल्व कर लो, √8 आ जाएगा। लेकिन अगर BC का निकालना है, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, इसका डिस्टेंस आ जाएगा। CD का आ जाएगा और DA का आ जाएगा। या आप इसको ऐसे कर लो, A B C D नाम दे दो, A D B C C D D A, 4 डिस्टेंस आएंगे, सब क्या आ रहे हैं, √8 √8 √8 √8। फिर क्या निकाला, AC, A B C D, ये तो सारे इक्वल आ रहे हैं। फिर हमने निकाल लिया AC और BD, वो भी इक्वल आ रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने कल भी किया था कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं और उसके डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं, वो क्या होता है, स्क्वायर। ऑल द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। किया था कल स्क्वायर के लिए कि सारी साइड्स इक्वल आनी चाहिए और उनके डायगोनल्स इक्वल आने चाहिए। बिल्कुल सेम टू सेम कल वाले क्वेश्चन जैसा था, सिर्फ क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ था। सेकंड पे चलते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। 4 पॉइंट्स गिवन है, A B C D नेमिंग कर ली। AB का डिस्टेंस निकाला, BC का निकाला, CD का निकाला, DA का निकाला। इसमें हमने क्या देखा कि √52, √13, √50, √85 ऑल साइड्स आर अनइक्वल, एक भी साइड इक्वल नहीं है। तो ये क्या बनेगा, ये तो कोई क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं रहा। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि इफ एनी, अगर कोई बन रहा है तो उस टाइप का नाम बताओ, उस क्वाड्रिलेटरल के टाइप का नाम बताओ। तो ये तो सारी साइड्स अनइक्वल आ रही है, ऐसा हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं होता जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल आई। नो साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज नॉट एनी क्वाड्रिलेटरल, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं। थर्ड देखते हैं, लेट A 4,5, B 7,6, C 4,3 एंड D 1,2। डिस्टेंस निकालें, AB BC
सी डी डी ए चारों निकाल लिए। ए बी का रूट 10, रूट 18, रूट 10, रूट 18। फिर क्या किया, देखा कि दो दो सेम आ रहे हैं, दो साइड्स के सेम आ रही है। इट मीन्स अगर मैं ऐसे बनाऊं और इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, ए बी सी डी के इक्वल आ रहा है, ए बी इस लाइन के इक्वल है और दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन। आमने सामने वाली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, लेकिन देखो ए सी, फिर हमने क्या निकाला, ये निकाले, इसके डायगोनल्स निकाले। ए सी निकाला रूट 4, बी डी निकाला रूट 52। अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स तो इक्वल है बट डायगोनल्स इक्वल नहीं है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की। 8th क्लास में आप पढ़कर आए होंगे सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज, चैप्टर था ना, बिल्कुल। तो सारे अगर नहीं भी पढ़कर आए, अब सीख लो कैसे करना है, अब याद रख लो। अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट, देयरफॉर दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता, कुछ ऐसा होता था ना कि इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें स्क्वायर का पता लग गया, हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का पता लग गया, हमें पैरेललोग्राम का पता लग गया और हमें कोलिनियर पॉइंट्स का पता लग गया कि इनमें क्या क्या कंडीशन होती है। पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन होती है कि टू साइड्स आर इक्वल, टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। स्क्वायर में क्या होता, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। कोलिनियर में क्या था, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। आइसोसेलेस में क्या था, टू साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसमें 3 ही थे, 3 डिस्टेंस निकालने थे। क्लियर हो गया सारी, चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। फाइंड दी पॉइंट्स, अब पॉइंट्स निकालने हैं ऑन दी एक्स एक्सिस पर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9 माइनस। देखो अगर फॉर एग्जाम्पल देके बता रही हूं, देखो अगर मान लो ये एक्स एक्सिस पर कोई भी हमारे पास पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो वाई तो कुछ होगा ही नहीं इसमें। एक्स एक्सिस पर इसी लाइन पर पॉइंट है, क्योंकि जैसे मान लो हम ऐसे बनाते हैं 3,2 कुछ यहां बनता है तो 3 का भी पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस का भी पॉइंट होता है, वाई एक्सिस का भी होता है। अब इसने बोला सिर्फ एक्स एक्सिस तो वाई तो 0 हो गया, यानी कि इसका पॉइंट एक्स तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन वाई तो 0 होगा। एक्स हम नहीं कह सकते कि एक्स क्या होगा, लेकिन वाई तो 100% श्योर है कि जब इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो वाई तो 0 है। ये कहते हैं ये जो पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम 2,-5। 2 पॉजिटिव है तो यहां कुछ ना कहीं पॉइंट बनेगा, यहां जाके मान लो यहां बनता है 2, नीचे बनेगा यहाँ 2,-5 कहीं भी बनेगा, यहां बना लो ऐसे, और -2,9 कहीं यहां जाके बनेगा -2,9। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये जितने डिस्टेंस पर यहां से है उतने ही डिस्टेंस पर इस पॉइंट से, दिस इज इक्वल टू दिस। इट मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड दी पॉइंट बताने हैं, क्योंकि y तो 0 है तो x का पॉइंट फाइंड आउट करना है ना। तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकाल लो, इसका डिस्टेंस निकाल लो, इसको x1 y1 रख लो, इसको x2 y2 रख लो, इसका डिस्टेंस आ जाएगा। फिर एक केस में x1 y1 x2 y2 इसका डिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों डिस्टेंस इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो दोनों के इक्वल रख दो, x की वैल्यू आ गई। लेट द पॉइंट p x, 0, इस पॉइंट को p मान लिया जो क्या है x, 0, क्योंकि x एक्सिस पर है तो y 0 हो गया। 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक को a मान लिया, एक को b मान लिया, तो a से p का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही p से b का डिस्टेंस होगा। क्लियर हो गई बात। एक बार इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, एक बार pb में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, तो √x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर। किस किस में लगाया, एक बार pa में डिस्टेंस फॉर्मूला और एक बार pb में डिस्टेंस फॉर्मूला। तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि दोनों के पास रूट था तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया। यहां से क्या रह गया, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 5, तो -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 होल स्क्वायर प्लस -9 होल स्क्वायर। 9 का होल स्क्वायर लिखो या -9 का, आना तो 81 है।
x माइनस टू होल स्क्वायर, ये इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, लगा दिया फॉर्मूला। ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस टू ए बी 2 इंटू एक्स इंटू 2 4x माइनस 5 का स्क्वायर 25, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 4x प्लस माइनस 9 का स्क्वायर कितना आ गया 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल। अगर आपसे ऐसे नहीं पता लग रहा किससे क्या कैंसिल, इसको इस साइड लेकर जाएंगे, नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का 4x है, यहाँ प्लस का 4x है, दोनों के जब साइन इक्वल होते हैं तब कट हो सकते हैं, अगर एक इज इक्वल टू के साइड है एक इज इक्वल टू के साइड है, तो ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा। माइनस का 4x, ये प्लस का 4x इस साइड आया तो माइनस का 4x, एक्स एक्स वाले एक तरफ रख लिए, 81 माइनस का 25 उस साइड चला गया, क्योंकि प्लस का 25 था उस साइड जाएगा माइनस का 25, माइनस 4x माइनस 8x हो गया, माइनस माइनस प्लस करते हैं और साइन माइनस का इज इक्वल टू एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका, ग्रेटर का, ग्रेटर क्या है 81 और 81 का साइन क्या है प्लस, क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे क्या साइन होता है प्लस का, तो प्लस का 56 माइनस 8x, तो ये डिवाइड में चला गया, कितना आ जाएगा x की वैल्यू -7, क्योंकि 8 7 56, तो x की वैल्यू 7 आ गई, देयरफॉर पॉइंट क्या आ गए -7,0। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p x, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो आपको यहाँ y दिख रहा होगा, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट्स। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है 10 यूनिट्स। दो पॉइंट्स दे रखे हैं P एंड Q, नेमिंग ऑलरेडी बुक में दे रखा है तो आप इनको A B नहीं ले सकते, आपको P Q ही लेना पड़ेगा। P इज इक्वल टू 2, -3, Q इज इक्वल टू 10, y। P Q दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 यूनिट्स, क्वेश्चन में दे रखा है P Q इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो अगर हम P Q निकाल लें, ये तो बुक वालों ने दे रखा है लेकिन हम नहीं मान रहे तो हम निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस क्या आना चाहिए, हमारा भी तो 10 आना चाहिए। देखो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या लगाएंगे इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये x1 मान लो, y1 x2 y2, तो 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3, y प्लस 3 क्यों आया, क्योंकि y माइनस -3 क्या होता है डिस्टेंस में y2 माइनस y1 ना, तो y1 ऑलरेडी -3 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो y प्लस 3 इसलिए लिखा है y प्लस 3 होल स्क्वायर, 10 माइनस 2 8 स्क्वायर, y प्लस 3 होल स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि y इज अ वेरिएबल, इसका स्क्वायर रूट। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारा डिस्टेंस ये आ रहा है और मेरा 10 आ रहा है तो डिस्टेंस पी क्यू का ही, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस है तो दोनों क्या होंगे इक्वल, तो 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर। तो क्या किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग इस स्टेप के बाद क्या किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर कर दिया, 10 का स्क्वायर 100, क्यों किया भाई स्क्वायर, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करेंगे किसी के भी ऊपर रूट हो, यहाँ रूट के अंदर कुछ भी और उसका स्क्वायर किया तो वो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसलिए स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करने के लिए क्या रह गया 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर, 64 उस साइड जाएगा इज इक्वल टू के माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जो राइट साइड में प्लस का होता है लेफ्ट साइड में जाके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू y प्लस 3 होल स्क्वायर, 100 माइनस 64 इज 36 इज इक्वल टू y प्लस 3 होल स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आएगा अंडर रूट, ऐसी तो आता है अंडर रूट आएगा यहाँ, तो या तो प्लस में वैल्यू होगी या माइनस में वैल्यू होगी। अरे भाई 36 या तो 6 का स्क्वायर होगा या -6 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 तब भी 36 आएगा, -6 मल्टीप्लाई -6 तब भी 36 आएगा, तो प्लस वाली वैल्यू भी आ सकती है माइनस वाली वैल्यू भी आ सकती है, इज इक्वल टू y प्लस 3। अब दो केस लेते हैं, अगर y की वैल्यू 6 है, अगर ये वैल्यू प्लस की है और क्या किया देखो, अगर दो केस लेंगे, अगर ये वैल्यू प्लस की है तो +6 इज इक्वल टू y प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 6 यही ये साइड आ गया इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आ गई 3, यही तो आएगा, यहाँ माइनस का आ जाएगा अगर ये प्लस का ले रहे हैं तो, क्योंकि ये उस साइड गया और ये वैल्यू प्लस की ली है।
अगर ये माइनस के लेंगे तो ये भी उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू कितनी आ गई -9। तो y की दो वैल्यू आ रही है, या तो -9 या फिर 3 वैल्यू आ रही है y की। क्लियर हुआ क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि डिस्टेंस दे रखे हैं और वैसे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, दोनों के इक्वल रखो और कोई ना कोई आपको या तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा या y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा। Just wait. Next question, question number 9th. If Q 0,1 is equidistant from P and R, find the value of X. अगर जो ये Q है इसके पॉइंट्स 0,1 है, यहाँ कोई पॉइंट P है, यहाँ कोई पॉइंट R है, ये इससे भी इतने इक्वल डिस्टेंस पर है जितने इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, तो यानी कि जितना पी क्यू का डिस्टेंस है उतना ही क्यू आर का डिस्टेंस है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर, और इनका डिस्टेंस भी बताना है कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट क्यू है, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट आर है। तो क्वेश्चन ने बोला इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, जितना डिस्टेंस यहाँ से इक्वल है उतना यहाँ से, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, दोनों का डिस्टेंस इक्वल देखा। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, पी क्यू, पी और क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर। इसमें किसमें? क्यू आर में। क्यू और आर में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करके। तो हमने क्या देखा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। इसका भी रूट आ रहा था, इसका भी रूट आ रहा था, रूट से रूट कैंसिल आउट, ये भी 25, ये भी 25, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी कैंसिल आउट। क्या रह गया? 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर। वही लास्ट क्वेश्चन की तरह अगर हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो यहाँ क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट के बाहर प्लस माइनस वैल्यू आएंगी, क्योंकि जो ये 16 है ये +4 का भी स्क्वायर हो सकता है और ये -4 का भी स्क्वायर हो सकता है। तो दो वैल्यू आ गई x की। अब क्यू आर देखते हैं। क्यू आर, जो क्यू आर के बीच में डिस्टेंस था, इसने क्या बोला? क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करो और पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्यू आर रखा, क्यू आर क्या लिखा? क्यू और आर के बीच में डिस्टेंस यही वाला था, यही वाला तो था क्यू और आर के बीच में डिस्टेंस, x - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो हमने क्या रख दिया? x की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू क्या रख दी? जब x प्लस का 4 है तो 4 स्क्वायर, क्योंकि 4 - 0 4 ही रहेगा, तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना आ गया? 16 प्लस 25 अंडर रूट, यानी अंडर रूट 41। जब कब? when x इज इक्वल टू +4, जब x की वैल्यू क्या है? +4। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई कब? जब x की वैल्यू क्या है? +4। पी आर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं जब x की वैल्यू +4 है। तो जो पी आर वाला डिस्टेंस था, पी आर तो इसमें हमने निकाला नहीं, तो p और r का डिस्टेंस ले लेते हैं, x1, y1, x2, y2, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और जहां भी x आ जाए वहां क्या पुट कर देंगे? +4। तो हमारे पास कितना आएगा? √82। अब हम दोनों केस में क्या फाइंड आउट करेंगे? x जब -4 होगा, x जब -4 होगा, पी आर की वैल्यू तो ये आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी? -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, -4 होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, 25, यही तो आएगी। तो कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 41। क्लियर हो गई बात? किसका डिस्टेंस आया? क्यू आर का डिस्टेंस। तो दोनों डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिए दोनों वैल्यू से, जब x की वैल्यू +4 थी और जब x की वैल्यू -4 थी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन एंड फॉर दिस एक्सरसाइज, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। एक रिलेशन फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। रिलेशन फाइंड आउट करना है x और y के बीच में, सच दैट पॉइंट x, y, जो ये पॉइंट x, y है, कोई पॉइंट है x, y कहीं भी, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, ये इक्वल डिस्टेंस है इस पॉइंट से जिसके पॉइंट है 3,6, मतलब जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है एक पॉइंट -3,4 उतने ही इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यानी कि जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना ही इसका डिस्टेंस होगा, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, अपने आप रिलेशन आ जाएगा। लेट द पॉइंट, हमने कोई नाम मान लिया P, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं गिवन कि इसको क्या नाम देना है।
हमने मान लिया पी एक्स कोमा वाई, एक पॉइंट को नाम मान लिया ए और एक को नाम दे दिया बी। तो जितना P से A का डिस्टेंस होगा, बस आप ये ध्यान रखना डिस्टेंस किस किस का इक्वल है। कभी आप इन दोनों का डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल लेके बैठ जाओ कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे और इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे, यानी कि P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से वो इक्वल है, P इज इक्वल टू PB। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, दोनों के पास अंडर रूट है, कैंसिल आउट हो गया। इसमें 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। क्या लगाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल कर देंगे। सारी वैल्यूज को एक तरफ रख के इज इक्वल टू 0, अपने आप रिलेशन आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स और वाई में एक इक्वेशन बन गई, यानी एक रिलेशन बन गया। क्लियर होगी बात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। तो होप सो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक्सरसाइज 7.3 आपके सिलेबस से कट हो चुकी है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके एग्जाम्पल सब आप खुद कर सकते हो बुक से। अगर कोई कमेंट आता है, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर नहीं सकते, करनी है। देखो भाई, जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ाने में कि बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और हाँ, एक बात और, इस चैप्टर के बाद आपको कौन सा चैप्टर करना है वो भी कमेंट करना। अगर उसके नोट्स मेरे पास नहीं है तो वो मैं बनाने की जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगी। और भी कोई डाउट आता है या बुक से बाहर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो। थैंक यू।